दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर करेंगे दौरा। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए धामी सरकार ने प्रकोष्ठ का किया गठन। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुआ गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का करेगा समाधान। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। राजभवन में राज्यपाल से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिष्टाचार भेंट। प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों पर की चर्चा। आज से बदलेगा प्रदेश में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। 17 अक्टूबर के बाद होगा मौसम सामान्य। प्रदेश के 6 जिलों में डेंगू के 52 नए मरीज मिले। अब तक हो चुकी हैं 16 मौतें। बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर राजधानी देहरादून से, जहां लंदन के बाद दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे दौरा। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए होंगे रवाना। खबर देहरादून से, जहां लंदन के बाद दुबई में सीएम धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए होंगे रवाना। खबर देहरादून से, जहां लंदन के बाद दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर करेंगे दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए होंगे रवाना। लंदन के बाद दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा से विदेश दौरे पर जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए होंगे रवाना। खबर देहरादून से, जहां लंदन के बाद दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा रोड शो। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर करेंगे सीएम दौरा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम आज यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, दिसंबर महीने में जो इन्वेस्टर समिट देहरादून में होने वाली है अवंतिका, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों को लाने की कवायद में जुट गए हैं। और दुबई के बाद अब एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई में रोड शो करने जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीबन 11:20 में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और इसके बाद फिर फ्लाइट के समय के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। और इस दौरान वहां पर जो तमाम निवेशक है उनके साथ बैठक करने का उनका कार्यक्रम है। और इसके अलावा रोड शो के माध्यम से भी अधिक से अधिक जो निवेश है वो राज्य में आ सके, इसको लेकर के भी तमाम जो कवायद है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इससे पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल दुबई के दौरे पर गया था और उसके बाद भारी निवेश जो है वो उत्तराखंड में आने के लिए एमओयू साइन हुए थे। तो इसी से उत्साहित होकर के एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ पर भी तमाम निवेशकों के साथ उनकी बैठक होनी है। और इसके जरिए सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर में होने जा रहा है उसमें 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं। तो करीबन 11:20 में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
जी, बिल्कुल। साथ ही हम अंकित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन-कौन से लोग हैं जो उनके साथ दुबई दौरे पर जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधिमंडल में तमाम जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो इस दौरान उपस्थित रहेंगे। संभवतः डॉक्टर धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस समय हो सकते हैं। इसके अलावा आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री के तमाम जो सचिव हैं वो भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहेंगे। इन सभी के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन तमाम निवेशकों को दिखाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि भारी से भारी निवेश जो है वो उत्तराखंड में आए और इसके लेकर के तमाम जो उत्तराखंड में अपार संभावना है इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन भी इन्वेस्टर्स के साथ साझा की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जो माहौल है वो निवेश के लिहाज से काफी बेहतर है। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था काफी बेहतर है। उत्तराखंड का माहौल यहाँ पर निवेशकों को काफी लाभ पहुंचा सकता है। इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो उत्तराखंड की जो तमाम जो सकारात्मक चीजें हैं उसको निवेशकों तक पहुंचाएंगे और भारी निवेश आने के लिए कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस दौरे से भी अच्छे खासे जो एमओयू है वो साइन होंगे। जी, बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के अभी से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश के दौरे पर भी चल रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने एमओयू साइन कराया था और उसके बाद वो दुबई के लिए भी रवाना होंगे, जहां दुबई और अबू धाबी में रोड शो करेंगे और साथ ही इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे और निमंत्रित भी करेंगे। खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार ने किया प्रकोष्ठ का गठन। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए किया गया है प्रकोष्ठ का गठन। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में किया गया है गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुआ है गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा प्रकोष्ठ। सीएम ने सेल गठन कराने का किया था ऐलान। खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार ने किया प्रकोष्ठ का गठन। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकोष्ठ का गठन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन अलग से किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में किया गया है इसका गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा प्रकोष्ठ। सीएम ने सेल गठन कराने का किया था ऐलान। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रकोष्ठ का गठन। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुआ है गठन। प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा प्रकोष्ठ। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके बीच प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों के साथ ही दिसंबर महीने में होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियां समेत प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नवरात्र पर्व पर जारी किया संदेश, उसमें लिखा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृ शक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती मां दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में 15 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर की शाम से मैदानी इलाकों में हल्की बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 16 अक्टूबर की हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 दिनों में इस दिन पीक रहेगा। चारधाम इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने एवं तैयारी के साथ यात्रा करने की अपील की गई। वहीं बर्फबारी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली के 3500 मीटर ऊंचाई पर हो सकती है। तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है। उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी। कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। सहस्त्रधारा रोड पर बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिला। दरअसल गलत दिशा से आ रहा था एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से जा टकराया। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति ट्रक की सीधी चपेट में नहीं आया। हालांकि इस हादसे में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हो गए। साथ ही ट्रैफिक जाम होने के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रायपुर थाना पुलिस के अनुसार एक ट्रक सहस्त्रधारा चौक से मंदाकिनी विहार की ओर जा रहा था। इस दौरान मंदाकिनी विहार के पास अचानक ड्राइवर ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जो भी वाहन से टकराया उनके अंदर कोई नहीं बैठा था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर
समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा विदेश के भ्रमण पर जाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे पर मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश को राज्य में लाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां 19,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। इन एमओयू से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर रहा है। लेकिन यहां जाने की तैयारी में एक तरफ सरकार जुटी हुई है, वहीं विपक्ष ने इन्वेस्टर समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर विदेश के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी 15 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन के समन्वयक और मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड का प्रतिनिधिमंडल 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से अलग अलग बैठकें करेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक निवेश राज्य में लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर क्षेत्र में निवेशक निवेश के लिए आ रहे हैं। सरकार ने राज्य में बड़ा निवेश आए, इसके लिए सरकार ने कई सकारात्मक निर्णय लिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही सीएम धामी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राज्य का माहौल ऐसा नहीं है कि राज्य में कोई निवेशक आए। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। बड़ा कड़वा रहा है और मैकेंजी जैसे ग्रुपों को यहाँ लाने का फ़ायदा क्या, अगर जाना ही है और कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी कोशिशों को कहीं नकार नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है, राज्य के हित में अगर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कितना इन्वेस्टमेंट आया। खाली एमओयू करने से, वो भी उन कंपनियों से जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही हैं और गाजियाबाद में, उनसे लंदन ले जाके एमओयू क्यों हो रहा है? आखिर विदेश की धरती से ही क्यों? और आप जब लेके आए तो उससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने राज्य को क्या इसलिए तैयार कर दिया है इस चीज़ के लिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? आपकी सड़कों की हालात कैसी है? ये हालात इस प्रदेश के हैं। डेंगू यहाँ हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अंकिता से लेके हमारे बिपिन रावत की मृत्यु से लेके अनेकों मामले, पुरौला की घटना, हेट स्पीचेस, दुनिया भर की चीज़ें इस राज्य में हो रही हैं। कौन कंपनी ऐसी होगी जो अपना पैसा यहाँ लगाएगा? आपने कितने स्किल्ड वर्कर्स लगाए हैं? और दूसरा, आप जाएं, अमेरिका भी जाएं, आप इंग्लैंड भी जाएं, आप दुबई भी जाएं, लेकिन ये तो बताएं हजूर कि नारायण दत्त तिवारी जी की मेहनत से, अन्य मुख्यमंत्री की मेहनत से जो सिडकुल में कंपनीज आई थी, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसमें से जो वाइंड अप
वापस चले गए हैं, वो क्यों गए? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इससे पहले लंदन गया था, जहां 19,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। इन एमओयू से उत्साहित धामी सरकार अब दुबई और अबू धाबी से भी अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर यहां जाने की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश भ्रमण से पहले शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किए हैं कि दरअसल ब्रिटेन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दे साझा किए थे। राज्य सरकार का प्रवासियों से लगातार समन्वय कायम रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने अप्रवासी सेल गठन करने का भी सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर त्वरित फैसला लेते हुए इसके गठन के आदेश दिए थे। जो यहाँ के निवासी हैं, वो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारियों को भी रखा है, ताकि ज़रूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी यह सेल काम करेगी और उसके जो अनुभव कहें या राज्य में उनका राज्य के विकास में उनका योगदान किस तरीके से ले सकते हैं, उसको लेकर के काम करेगी। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब दूसरी बार फिर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी दुबई और अबू धाबी जा रहे हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि यहां से भी बड़े निवेश के एमओयू साइन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो एमओयू साइन होंगे वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं, और क्या सरकार का इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।